अगला कह रहा है कंप्यूटर की सुरक्षा किसके द्वारा की जाती है। सुरक्षा का मतलब क्या हो गया कि इसमें कोई वायरस ना आए, हमारा कंप्यूटर अच्छे से चले, कोई हैकर इसको हैक ना कर पाए, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं एंटीवायरस को। वही कह रहा है कंप्यूटर की सुरक्षा एंटीवायरस से की जाती है। कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि कुछ एंटीवायरस के नाम बताइए, तो आपको वहाँ पे जैसे एवास्ट एवेजी हो गया, इसके बाद आपको MCAFE हो गया, AVG एवास्ट हमको बोलते हैं, दूसरा आपका MCAFE हो गया, इसके बाद आपका K7 टोटल सिक्योरिटी है, क्विक हेल है, और क्विक हेल है। ये आपके कुछ एग्जाम्पल हैं एंटीवायरस के, इनको भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा इसको। अगला कह रहा है सेकेंडरी मेमोरी किसे कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी का मतलब होता है कि जो अस्थायी होते हैं, यानी कि जो हमारे कंप्यूटर में अलग से लग सकते हैं, जैसे CD, रोम, पेन ड्राइव आदि। ये सब क्या हैं, अस्थायी मेमोरी हैं। ये अस्थायी मेमोरी नहीं होती। अस्थायी मेमोरी जो आपकी होती है वो रैम होती है, इसको भी याद रखिएगा। अस्थायी पूछा तो रैम हमारी क्या है, अस्थायी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन आपका है, सॉफ्टवेयर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया। सॉफ्टवेयर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वर्ष 1957 में किया गया था, सन 1957 में किया गया था। अगला कह रहा है, अच्छा रैम का मतलब क्या होता, अगला फिर क्वेश्चन है रोम क्या है। रोम क्या है, रोम का मतलब ही होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, इसका मतलब क्या है कि ऐसी चीज़ें जिनको आप केवल पढ़ सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कंप्यूटर में जो सूचनाएं होती हैं, वही कह रहा है रोम के अंदर मात्र सूचनाओं को केवल पढ़ा जा सकता है, उन्हें परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यानी कंप्यूटर की जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं, जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो कुछ नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलता है वहाँ पे, बायोस सेटिंग जिसको हम बोलते हैं। तो बायोस जो हमारा होता है वो रोम के अंदर ही उसको, मतलब बायोस में ही जो बायोस हमारा है वो आप ये कह सकते हैं कि उसका जो मेमोरी वो रोम है। तो रोम में ही वो चीज़ें राइट होती हैं, क्योंकि हम उसको ना तो डिलीट कर सकते हैं, ना उसको हम इरेज कर सकते हैं, ना उसमें कोई हम बदलाव कर सकते हैं। रोम क्या है, रोम एक टाइप की मेमोरी है जिसमें हम केवल पढ़ सकते हैं, इसीलिए इसका नाम दिया गया रीड ओनली मेमोरी। आप इसको डिलीट नहीं कर सकते, आप इसके फंक्शन में कोई चेंजिंग नहीं कर सकते, जो लिखा है उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए इसको हम बता देंगे कि इसको रोम की कैटेगरी में रखा गया। यानी कि रीड ओनली मेमोरी, केवल सूचनाओं को क्या करता है, केवल पढ़ा जा सकता है। अगला आपको देखो वेब ब्राउज़र के नाम बताइए पूछा है। मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियो में बताया था, वेब ब्राउज़र हमारे क्या होते हैं, वो ब्राउज़र जिनकी हेल्प से हम इंटरनेट पर कोई भी चीज़ों को सर्च करते हैं, वो हमारा होता है वेब ब्राउज़र। जैसे मोजिल्ला फायरफॉक्स आपका हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया। इसके बाद अगर आपसे और पूछता है तो गूगल क्रोम हो गया, ओपेरा मिनी हो गया, सफारी हो गया। ये बहुत सारे टाइप्स के वेब ब्राउज़र हैं। और सर्च इंजन भी मैं आपको बता देता हूँ, सर्च इंजन भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। जैसे आपका सर्च इंजन एक गूगल सर्च इंजन है, दूसरा आपका याहू सर्च इंजन है, तीसरा आपका बिंग BING गूगल, याहू, बिंग, ये भी आपके क्या हैं, सर्च इंजन। ठीक।